क्यों वो उसमें थूक मिलाएगा, वो उसमें पेशाब मिलाएगा। आपने देखा होगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक प्रमुख पर्व है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये मेला दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जो इसे और भी चर्चा में ला रहे हैं। जी हां, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देनी चाहिए। उनके अनुसार यह निर्णय धार्मिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, वो विषय जो है इससे हटके है। आपने देखा होगा पूरे भारत में एक ट्रेंड चला है, सनातन को कैसे समाप्त किया जाए। जो हमारी मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा सनातन पे अटैक करना चाहते हैं। आजकल हमारे भारत में थूक जहाज, लव जहाज, रेड जहाज चल रहा है और इसी को बचाने के लिए हमारे यहाँ ऐसी कोई अव्यवस्था न हो, इसीलिए हमने वहाँ पूरे मेले में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया हुआ है कि ऐसे लोग जो है मेला क्षेत्र में नहीं आए। मैं और इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी गैर हिंदू की मतलब मुखालफत नहीं की है, उनका विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ जितने मठ मंदिर है वहाँ गैर हिंदू ही काम करते हैं। मेरे प्रयागराज में एक मठ बन रहा है, उसमें सब गैर हिंदू है, उसमें जितने मिस्त्री जितने लोग हैं सब गैर हिंदू ही है। परंतु जिनकी दुकानें लगेंगी हमने उनका विरोध किया है, किसी गैर हिंदू की जो है दुकान जो है मेले में ना लगे। क्यों वो उसमें थूक मिलाएगा, वो उसमें पेशाब मिलाएगा। आपने देखा होगा मसूरी की घटना भी घटी है, आपने गाजियाबाद की घटना देखी होगी, आपने पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप जाएं वो इस समय के जो गैर हिंदू है वो बिल्कुल सनातन के लिए खतरा बनी हुई है। मैं पूरे गैर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जो मानसिकता है बिल्कुल वो ऐसी बनी हुई है कि हमें सनातन पे कैसे प्रहार करना है, सनातन को कैसे नुकसान पहुंचाना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमने वहां पे जो है एंट्री बंद करने का प्रयास किया हुआ है। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह निर्णय सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा और समाज में नफरत फैलाएगा। यह फैसला न केवल गलत है बल्कि इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमें महाकुंभ को अमर और शांति के साथ मनाने की जरूरत है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत रविंद्र पुरी ने सवाल पूछा कि हमें मक्का और मदीना में एंट्री क्यों नहीं दी जाती, वहां पर हिंदुओं के जाने पर रोक क्यों है। हम तो रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की संस्कृति से हैं। हमारे मेले में मुस्लिम दुकान लगाएंगे तो हमें भी वहां जाने की अनुमति दी जाए। कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों, क्योंकि वे खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध लगातार होता रहेगा। इसी संदर्भ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता हो, पूजा पाठ और सामग्री की शुद्धता के बारे में पता हो, उन्हें यह कार्य दिया जाना चाहिए। जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है उनका प्रवेश
वर्जित कर दिया जाना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं वो निश्चय ही विक्रय करेंगे तो नाश ही करेंगे। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कहने के साथ ही उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? अब इस विवाद का असर समाज पर पड़ना तो तय है। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण की भी संभावना बढ़ सकती है। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और खास बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।